हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल मार्केट विज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर के एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट, एक जर्नल व्यू लेके चलेंगे कि आज करना क्या है। प्री ओपन सेशन ओपन हो चुका है, सेटल हो चुकी है मार्केट 19,003 के आसपास सेटल दिखा रहा है। अभी प्री ओपन सेशन हो जाने दो, 2-3 मिनट के अंदर सेटल भी हो जाएगी। 8 मिनट रह रही है मार्केट को ओपन होने में। देखो दोस्तों, चीजों को देखो, सीखो। मैं आपको 18 तारीख को 18 अक्टूबर को एनालिसिस आपके सामने है। 18 अक्टूबर की लाइव स्ट्रीम पे बोल रहा था 19,480 के जब तक का ऊपर है, जब तक का आपको लॉन्ग में रहना है। जैसे 19,480 टूटे, आपका सिंपल सी बात है, आपकी शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, 19,480 टूटा, उसके बाद में आपको निफ्टी ने आपको 18,800 तक के लेवल दिखा दिए। अब देखो, चीजों को ना समझ के चलो। रशिया यूक्रेन हुआ था, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट की थी, लेकिन आज मार्केट कहां है? ठीक है, सिंपल सी चीज देखो, जब तक का नेगेटिव न्यूज सिस्टम के अंदर रहेगी, जब तक का मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये थोड़ा आएगी, फॉलो ऑफ आएगा, इसमें आपकी सवारी चेंज कराई जाएगी। आप अगर कॉल साइड में बैठे होंगे तो आपको पुट साइड में उतारा जाएगा, आप पुट साइड में बैठे होंगे आपको कॉल साइड में चढ़ाया जाएगा। तो यही सिस्टम चलता रहेगा। अभी इजराइल फिलिस्तीन में कल की अपडेट क्या थी? कल उन्होंने, वहां का कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर अटैक कर दिया। तो चीजें होती रहेगी, आपको खरीद के ही चलना है। हमारा व्यू पॉइंट पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉप लॉस क्या लगा के चलना है? 18,780। याद रखो, वैसे अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए कर रहे हो तो आपका स्कैल्पिंग के लिए तो आप 20 से 30 पॉइंट का एसएल रखो। लेकिन अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो 18,880 प्रीवियस हाई था जब निफ्टी उसको ब्रेक करके गया था। निफ्टी का एक सपोर्ट तो आपको मिल गया 18,880 का। बाकी चार्ट पे देख लेंगे हम, चार्ट पे सारे लेवल मिल जाएंगे, या एक रहेगा 18,750 का। तो इस स्टॉप लॉस से हर डिप में आपको खरीदना है। हमारा व्यू है दोस्तों पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये फॉल है, अच्छी डिप मिल गई। चीजों को ना ध्यान से देखो। नैस्डैक डाउ एक नीचे से एक रैली लेकर चला था। नैस्डैक 10,200 से ऊपर गया 14,500 तक का। वहां से उसने पूरा 50% रिट्रेसमेंट लेवल दिखा के 12,000 समथिंग पे आ गया। अब यहाँ पे आपको खरीदना है, निफ्टी के अंदर भी आपको जो मिल गया, क्योंकि ये उथल पुथल रहेगी दोस्तों। चीजें जितने निगेटिव सिस्टम के अंदर दिखेगी, मार्केट कभी भी रिएक्ट नहीं करने की। हमेशा याद रखो, बड़ा पैसा आपके रिवर्स में जाएगा, ये साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा माइक में दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि मैं विदाउट माइक आपको लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वजह से थोड़ा बाहर हूं, तो इस वजह से मैं डेली नहीं आ पा रहा। ठीक है दोस्तों, तो नैस्डैक गिर के बंद हुआ, डाउ गिर के बंद हुआ था। नैस्डैक 40-50 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था शुक्रवार को। एफआईज ने माल बेचा है 1,500 करोड़ का 27 अक्टूबर को। डीआईज ने माल खरीदा है 300 करोड़ का। ठीक है, तो डीआईज तो खरीदते ही आ रहे हैं, एफआईज बेचने पे लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलते सीधा चार्ट पे निफ्टी के। आज की व्यू पॉइंट ले लेते हैं, पूरे हफ्ते का नजरिया बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मार्केट ओपन होने में अभी है 5 मिनट रह रही है, तो मैं आपको पूरा आज का व्यू पॉइंट बता देता हूं। देखो, अब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, देखो ये कैंडल ना, ये आज की कैंडल नहीं है। ये जो प्रीवियस जो बोर्डिंग, ये 18,839 लगाया, ये प्रीवियस पिछले एक साल 2021 से जब से 18,600 चला, उसके बाद में इसने इतना सफर करके इस कैंडल को बनाया था। मैं वहीं से इसको सपोर्ट को काउंट करते हुए चल रहा हूं। ये अभी फ्राइडे थर्सडे का सपोर्ट नहीं है, एक्चुअल में चार्ट ने पिछले प्रीवियस पॉइंट से ही सपोर्ट लिया था। ठीक है दोस्तों, तो उस चीज को देख के चलो। बाकी आपको मार्केट तो हो चुकी है ओपन, मार्केट ओपन हो चुकी है, तो आपका एक तो रहेगा 18,039 का सपोर्ट। लेकिन अगर कोई इंट्राडे कर रहे हैं तो इतना बड़े स्टॉप लॉस की कोई वो है ही नहीं, तो आपको फिर स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों 18,975 का इंट्राडे वालों के लिए। और जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए जो ट्रेड कर रहे हैं, वो लगाए स्टॉप लॉस 18,800 का। 18,800 पे जितनी डिप मिले उतना खरीद दो माल। 18,800 750 का स्टॉप लॉस लगाओ, जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन का व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं। जो इंट्राडे का लेके चल रहे हैं, इंट्राडे अभी 19,029 पे है, आपको खरीदना है, बेचना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 18,970। 18,970 के अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे में आता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो इंट्राडे वाले। याद रखो, इंट्राडे व्यू अलग होता है,
डेली व्यू अलग होता है, तुम्हारा स्कैल्पिंग अलग चीज है, सब में ट्रेडर का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो एक चीज को मिक्सअप करके ना चला करो कि आज तुम्हें नुकसान हो गया और तुम्हें रेड में दिख गई, तो आप आए तो थे इंट्राडे करने, लेकिन उस पोजीशन को 7 दिन के लिए होल्ड करके चले गए, उससे आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे दोस्तों। अपने क्लियर डायरेक्शन रखो, क्लियर कट रखो, अपने दिमाग को ना डिलेमा में मत कुचाओ, ठीक है। अगर डिलेमा में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्या गलत है क्या सही है। मार्केट के अंदर दोनों व्यू पॉइंट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तभी तो प्राइस भाव चल रहा है ना। भाव क्या बता रहा है आपको, नीचे आ रहा है तो कोई बेच सेलर ज्यादा है, एट द एंड भाई मार्केट तो तभी चलेगी ना, पैसे से ही मार्केट चलेगी। मेरे बोलने से मार्केट नहीं चलने की, किसी और के बोलने से मार्केट नहीं चलने की। पैसा डलेगा तो मार्केट चलेगी, पैसा बाहर आउटफ्लो होएगा तो मार्केट नीचे भी आएगी। तो सिंपल सा व्यू रखो, जब तक का निगेटिव माहौल है। बड़े पैसे की साइकोलॉजी समझो दोस्तों, समझो। यहाँ पे आपको खरीदना है, हमारा अभी भी कोई व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर भी खरीद के चलना है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, लेकिन पुट वालों के लिए ये एक धोखा है। याद करके चलना, ये एक धोखा है पुट वालों के लिए। अरे फिलिस्तीन इसराइल में हो क्या जाएगा, रशिया यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियर छूट गया क्या इनके पास, तो इसराइल के पास तो चलो फिर भी न्यूक्लियर है। चीजें समझो, यूएस को बेचने अपने हथियार, चीजें चलती रहेगी, ग्राउंड पे फंडिंग देता रहेगा वो, पीछे से बातें चलती रहेगी, सीन होता रहेगा, मार्केट को घंटा कुछ असर नहीं पड़ने वाला। तो निफ्टी के अंदर आपको खरीद के चलना है, अभी 19,000 के आसपास खरीदो आप, 19,000 19,020 के आसपास बाई करके चलो, ठीक है दोस्तों। आपका जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,950 का, ठीक है। 18,950 के बाद में इंट्राडे वाले अगर 18,950 तोड़ता है तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 19,025 का। लेकिन व्यू पॉइंट हमारा बुलिश का ही है। जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए हम बोलेंगे आपको खरीदना है 18,875 से 19,000 की जोन में खरीदना है, और स्टॉप लॉस आपको लगाएंगे 18,780 का। 18,780 का आपका एक मेजॉरिटी व्यू पॉइंट हो गया। उसके बाद ही हम निगेटिव जाएंगे, हम अपने आप से प्री डिसाइड नहीं करने के। तो हमारा निफ्टी के अंदर भी व्यू पॉइंट खरीदारी का ही है। इंट्राडे भी आपको बता दिया, लेवल्स भी आपको बता दिए, सपोर्ट भी आपको बता दिए, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट रहेगा 18,970 का। तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा जो भी मैं बताता हूँ उससे 20-25 पॉइंट नीचे लगा करो, क्योंकि ऑनलाइन बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, तो सब चीज देखेंगे, सब चीज होगी तो वो आपको ट्रिगर कराने के लिए जरूर आएंगे। तो आप क्या, पैसा टिप्स के पीछे भागना नहीं, आपका पैसा तभी बनेगा जब आपकी एनालिसिस सही होगी। तो लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग इज मस्ट। पैसे कमा लेंगे, पैसे 1-2 साल बाद कमा लियो, कोई ऐसी वो नहीं है, कोई भगदड़ नहीं मची है, ठीक है। पहले सीखो, सीखते हुए चलो, टिप्स के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है दोस्तों। अब बैंक निफ्टी पे आ जाओ। बैंक निफ्टी का चल रहा है 42,531 से बैंक निफ्टी चल रहा है दोस्तों अभी, ठीक है। अब 42,500 पे चल रहा है ये, इसको 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। देखो अब ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे है, बैंक निफ्टी जो खड़ा है बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे। 31 मई को यहाँ पे आया था और इसी कैंडल पे आपने ये रहा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको दोस्तों देखो बढ़िया लेवल मिल रहा है आपको खरीदारी का। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्या करना है ना, आपको खरीदना है 42,100 42,000 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे खरीद दो, यहाँ पे खरीदने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल है। अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो वो 42,250 के स्टॉप लॉस से खरीद सकता है इंट्राडे के लिए, जिसका हफ्ते 10 दिन का व्यू है। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 41,900 का लेवल है। 41,900 के लेवल पे जितना डिप मिले वहां पे खरीदो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 41,900 जो हफ्ते 10 दिन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदो 42,543 पे, ऊपर में आपको टारगेट फिर से आपको मिल जाएगा 43,000, 43,300, 43,600, 43,800 तक का, ठीक है। इसके अंदर भी मौका है, खरीदो, खरीद के चलो। आज भी बोल रहा हूँ, अगले 10 दिन के बाद देखोगे फिर भी मैं यही बताऊंगा आपको, मार्केट सब काम करके चली जाएगी। अगर कुछ होना होता मार्केट अभी कहीं और होती दोस्तों, कहीं और होती, यहाँ पे नहीं खड़ी रहती। तो चीजों को समझो, ये दिमाग मत लगाओ कि आपको सब पता है। न्यूज जो आती है ना वो सब प्री प्लांटेड होती है न्यूज। आप न्यूज के पीछे तो जाओ मत, न्यूज वो बताएगी जो सबको पहले पता लग गया बड़े पैसे को, ठीक है। न्यूज आपका दिमाग से वॉश करके आएगी। निगेटिव न्यूज सबको पता है, निगेटिव न्यूज अगर सभी निगेटिव में चलने लग गए तो फिर
मार्केट तो फिर नीचे नीचे जाएगी, खरीदने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर पैसा कहां से कमाओगे जब खरीदने वाला ही नहीं बचेगा, सब बेचने बेचने पे जाएंगे, फिर तो मार्केट का लग जाता सर्किट अब तक का। तो समझो बड़े पैसे की साइकोलॉजी समझो। तो बैंक निफ्टी में भी आपको खरीद के चलना है दोस्तों। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे वालों के लिए रहेगा 42,200 का, और जिस हफ्ते 10 दिन के लिए कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 41,875 का। हर टिप में आपको खरीदना है, ऊपर में आपको टारगेट मिल जाएंगे 43,000, 43,300, 43,500। बस जो इंट्राडे वाले हैं ना वो याद रखेंगे, निफ्टी के अंदर 40 से 50 पॉइंट एक मोमेंटम में मिल जाए, ठीक है, 40 से 50 पॉइंट एक मोमेंटम में मिल जाए ऑप्शन वालों को, उनको प्रॉफिट बुक करना है। 40 से 50 पॉइंट दोस्तों बहुत होता है, अगर कंपाउंडिंग लगाओगे ना तो एक जो इन्वेस्टर है ना उसके भी पैसे से 10 गुना पैसा कमा लोगे आप, इतना बड़ा होता है। कंपाउंडिंग पे ध्यान रखो, ये दिमाग में मत रखो कि आज में आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है पैसा, वो तुक्के की बात होती है, एक बार लग गया, 2 बार लग गया। लेकिन अगर पूरे साल का कंपाउंडिंग CAGR निकालोगे ना, अगर आप 15-17% भी निकाल रहे हो ना तो आप किंग हो, एम्पियर हो आप, अगर आप कंपाउंडिंग करते हुए चलोगे। और कंपाउंडिंग का मजा अलग है। और थोड़ा इन्वेस्टिंग के पे भी फोकस किया करो, ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हो थोड़ा 50% सेव करके चला करो, उसको इन्वेस्टिंग के अंदर डाला करो, लॉन्ग टर्म शेयर खरीदा करो अच्छी अच्छी कंपनी का, SIP कर लो, कुछ भी करो, तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को ना ध्यान में रखा करो, लर्निंग पे फोकस किया करो दोस्तों। तो आपको बैंक निफ्टी को भी बता दी, व्यू हमारा पॉजिटिव है, कहीं नहीं बिगड़ा हमारा व्यू। फिलिस्तीन इजराइल भी हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, इस डिप में आप खरीदो, ये डिप अच्छी है। 42,560 की भी डिप दिखाई 200 का, और हफ्ते 10 दिन की पोजीशन जो व्यू पॉइंट से आ रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 41,900-850 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खरीद के चलो। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 100 से 150 पॉइंट अगर ऑप्शन में मेरे भाई लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए याद रखो 100 से 150 पॉइंट एक झटके में मिल जाए आपको, आप निकल जाओ अगर आपका व्यू पॉइंट इंट्राडे का है। ठीक है, अगर उसके अंदर टिके रहोगे, अगर आप व्यू पॉइंट अपना ट्रेडिंग प्लान बना के चला करो दिमाग के अंदर कि मैं अगर स्कैल्पर हूं ना तो मुझे स्कैल्पिंग ही देखनी है, ठीक है, मुझे फिर छोटा मोमेंट ही कैप्चर करना है, चाहे वो मैं 10 बार कर लूं। ये मत कहो कि स्कैल्पिंग करने के लिए जोन में आए और तुमने इंट्राडे कर दिया, उसमें ना हर व्यू पॉइंट का एक अलग स्ट्रेटेजी बनती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर स्कैल्पिंग करने आओ तो स्कैल्पिंग करो, तो फिर स्कैल्पिंग वाला ही स्टॉप लॉस रखा करो। ठीक है, अगर इंट्राडे करने आओ तो इंट्राडे का लेवल आपको बता दिया। अगर आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन का व्यू पॉइंट लेके आए हो तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के व्यू पॉइंट पे ट्रेड किया करो। ये नहीं कि आप फंस गए तो आपका व्यू पॉइंट चेंज हो गया, फंसने के बाद अगर व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है ना तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते इस मार्केट से। वो सीधा फिर क्या होगा ना, आप फंस गए, आपका डिमैट लॉस में दिखा रहा है, तो फिर जब आपका डिमैट आपके लॉस जब वो कम होएगा ना और उसका चलने की बारी आएगी तो आप अपना कोस्ट टू कोस्ट बेच के बाहर निकल जाओगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे उसमें, क्योंकि आपने प्रेशर में आके मूव लिया कि मैं लॉस में चल रहा हूं इसलिए मैं होल्ड कर सकता हूं। लेकिन होल्ड करके आप फिर उसको प्रॉफिट में नहीं कमा सकते, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी इतना होगी ना कि यार मैं तो फंस रखा था। तो फंसा हुआ बंदा हमेशा निकलेगा ऊपर के लेवल पे। हमेशा याद रखना, वोलेटिलिटी जब होती है, मार्केट को जब नीचे जाना होता है ना तो वो लगातार नीचे की तरफ को जाएगी, ऐसे आपको ब्लफ नहीं खेलेगी। ठीक है, तो उस ब्लफ में आपको पढ़ना भी नहीं है। बाकी आप अपडेट देते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, wiz.market हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पे फॉलो कर लो तो आपको वहां पे भी अपडेट मिलती रहती है। बाकी आपको इस हफ्ते का व्यू पॉइंट बता दिया, हमारा बुलिश व्यू पॉइंट है, हम इस डिप में खरीदेंगे ही जब तक का हमारा स्टॉप लॉस नीचे में निफ्टी में 19,750 नहीं टूटता और बैंक निफ्टी में हमारा 41,900 का लेवल नहीं टूटता, तब तक हम हर डिप में बाई करके चलेंगे दोस्तों। थोड़े बहुत झटके लगेंगे, वो झटके लगने भी चाहिए, क्योंकि झटके नहीं लगेंगे तो बड़ा पैसा फिर काम कैसे करेगा ना, तो झटके लगने भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो बस सोचा था कि आपके से बात भी हो जाएगी, आपको एक जनरल आइडिया भी मिल जाएगा, थोड़ा आपको बता देंगे। थोड़ा वॉइस ही आ रही होगी, कम आ रही होगी ना, क्योंकि आप माइक नहीं है, मैं बाहर हूं, तो आप इसी तरीके से अपना देखते हुए चलो। बाकी अपना करो, लर्निंग पे फोकस करो, हो जाएगा, आराम आराम से आएगा, हर चीज आराम आराम से ही आएगी दोस्तों। एकदम से एक दिन के अंदर कोई नहीं सीख सकता। ठीक है, टाइम लगता है, टाइम दोगे तो होगा। तो हमारा देखो इंस्टाग्राम चैनल हमारा ये है, आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, wiz.market है। बाकी चैनल के यूट्यूब चैनल के हैंडल पे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो वहां पे भी हम आपको व्यू पॉइंट बताते रहते हैं। अभी डिप मिल रही है मार्केट के अंदर 18,983 980 आ गया इस जोन के अंदर। याद रखना, इस जोन के अंदर आपको डिप में खरीदना है, पीछे नहीं हटना, आपको खरीदते हुए चलना है आपको इधर, जब तक का हमारा स्टॉप लॉस जो व्यू पॉइंट है हमारा वो नहीं होता।
नीचे में। बड़ा पैसा हमेशा आपको बेयरिश साइड को लेके जाएगा। वो दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन वो नीचे नहीं लेके जा रहा, वो आपको बेयरिश बना रहा है। जैसे ही आपको बेयरिश आप पोजीशन ले लोगे, तुरंत वो चेंज कर देगा अपना व्यू पॉइंट और वो सीधा ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि आप बेचोगे, आपका बेचा हुआ माल वो सस्ते में खरीद देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे आपको बहुत इंसाइटफुल वीडियोस है लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, रियल ट्रेड एक्सपीरियंस भी है। बाकी डिस्क्लेमर है दोस्तों कि हम कोई भी आपको फाइनेंशियल खरीदने की कोई भी सलाह नहीं देते, आप अपनी एनालिसिस से खुद खरीदो, ठीक है। तो आप वो लर्निंग वीडियो भी जाकर देखो। अभी थोड़े टाइम से 1 महीने से हम लर्निंग वीडियो नहीं डाल रहे, लेकिन जल्दी आपको हर वीकली दोबारा से वो सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि हर हफ्ते आपको एक लर्निंग वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक पूरा हफ्ते का नजरिया बता दिया। तो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, ठीक है, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू दोस्तों। और पसंद आए एनालिसिस तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता दो। आप एक लाइव Q&A सेशन ले लेंगे, वहां पे आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतने ही दोस्तों।